ADAS लेवल 2 प्लस क्यों क्लेम करती है, which does not suit Indian driving conditions. Okay, which have done lot of wrongs. टाटा सियरा ये गाड़ी देती है बहुत सारे कूल एंड यूनिक फीचर्स, लेकिन आज हम बताएंगे कि ये गाड़ी ADAS लेवल 2 प्लस क्यों क्लेम करती है एंड साथ में इसके ADAS के फीचर्स को भी डेफिनेटली टेस्ट करने वाले हैं हम. सो ये लेवल 2 प्लस क्या है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. अगर हम समझे लेवल 1 जो गाड़ियां हैं उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ एक टास्क करती है, जैसे लेन में गाड़ी को रखना या फिर सिर्फ स्पीड कंट्रोल करना. तो इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर जनरली नहीं चलता है क्योंकि उसमें लेन एंड स्पीड दोनों कंट्रोल करने पड़ते हैं. सो लेवल 1 इज अ कार जो सिर्फ लेन कंट्रोल कर सकती है या स्पीड कंट्रोल कर सकती है. लेवल 2 वो गाड़ी रहती है जो लेन एंड स्पीड दोनों चीजें कंट्रोल कर सकती है. दैट मीन्स इट कैन डू 2 थिंग्स एट वन टाइम. अब 2 प्लस जो है ऑन द सियरा, इसमें एडवांटेज है कि आप एक चीज और कर सकते हो. उसके लिए वील हैव टू स्ट्रेट अवे जंप इनटू द कार. फर्स्ट चीज समझते हैं कि ये लेवल 2 प्लस कैसे बनी गाड़ी. तो इसमें 3 ऐसे फीचर्स आते हैं जो इसे इंटेलिजेंट बना देते हैं एंड दैट इज इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट. फर्स्ट फीचर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ एट से 65-70 किलोमीटर पर आवर और रोड पे साइन आता है 60 किलोमीटर्स का. तो जनरली सारी गाड़ियाँ सिर्फ 60 का मार्क दिखाते हैं कि यू हैव टू गो एट 60, बट दे डू नथिंग आफ्टर दैट. ये गाड़ी एक्चुअली मुझे वार्न करती है दैट द स्पीड लिमिट इज 60 फॉर दिस रोड. सो दैट बीइंग द फर्स्ट पार्ट. मान लो अगर मैं ये गाड़ी अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल पे चला रहा हूँ and I'm driving at say 70-75 kilometers per hour, and then if it reaches the 60 का sign, it will give me an option to lower my speed. तो मुझे सिर्फ एक ही बार बटन दबाना है of adaptive cruise control and the car speed will reduce to 60 kilometers per hour as per what is there. The second feature is मान लो रोड पे कहीं पे भी साइंस नहीं है but your navigation road shows you exactly speed क्या है. So then the car reads that also and it will give me an option to set it to that exact speed as well. Third feature है मान लो मैं गाड़ी 60 की जगह 80-85 पे चला रहा हूँ which is the set speed. So it will give me a overspeed alert on my cluster and it will ask me to slow down as well. तो ये तीनों फीचर्स तब चलेंगे जब मैं इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट को एक्टिवेट करूंगा ऑन द टच स्क्रीन इटसेल्फ. एक और बहुत ही कूल फीचर जो सियरा में आता है और दूसरी कोई गाड़ी नहीं देती है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर. अब गाड़ी में अगर कोई लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर देता है तो एक कैमरा एक्टिवेट हो जाता है शोइंग लेफ्ट एंड राइट साइड का ब्लाइंड स्पॉट. करेक्ट. अब सियरा में 2 चीजें कर सकते हो. पहला, आप इसे टच स्क्रीन पे भी देख सकते हो और चाहे तो क्लस्टर पे भी देख सकते हो. बोथ कैन बी डन. सेकेंडली, इसमें ना केवल बैक बल्कि इवन फ्रंट कैमरा भी एक्टिवेट हो जाता है फ्रॉम साइड. तो अगर मान लो किसी को ओवरटेक करना है एंड देयर समथिंग अहेड, इट विल एक्चुअली शो दैट टू यू, जिससे आप आसानी से ओवरटेक भी कर पाओगे. आई थिंक दिस फीचर शुड कम इन ऑल कार्स विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर. टाटा सियरा में ये बहुत इनोवेटिव फीचर लगा एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इन सियरा अकॉर्डिंग टू मी. एंड ऑलरेडी अगर हम ब्लाइंड स्पॉट वगैरह की बात कर रहे हैं, अगर कोई लेन से बाहर जाने की कोशिश करता है तो इन दैट सिचुएशन गाड़ी अपने आप ही लेन के अंदर पुल कर जाती है क्वाइट इजीली. सो दिस इज समथिंग दैट वर्क्स वेरी नाइस. अब इसमें मुझे एक चीज जो अच्छी लगी है कि जो ये लेन के अंदर वापस पुल करता है, दैट इज नॉट वेरी अग्रेसिव. सो मोस्ट कार्स जो इंडिया के लिए ट्यून नहीं है वो बहुत ही अग्रेसिवली लेन के अंदर पुल करते हैं, which does not suit Indian driving conditions. टाटा मोटर्स ने इस प्रोडक्ट को कंप्लीट ADAS सिस्टम को इंडिया में ही टेस्ट किया है एंड दैट्स व्हाई इट्स मेड एज पर इंडियन ड्राइविंग साइकिल. अब बात करते हैं अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल की, जिसका काफी लोग गलत फायदा उठा के, मैंने बहुत रील्स देखे हैं which have done lot of wrongs, but टाटा मोटर्स ने सब कुछ देखा है एंड आई थिंक दे हैव गॉट द बेस्ट अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. मान लो मैंने गाड़ी एक सर्टेन स्पीड पे सेट की है एंड आई लीव माई हैंड एंड आई जस्ट लीव इट, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में होता है. वार्निंग आता है 1 बार 2 बार 3 बार. इवेंचुअली यू नो व्हाट हैपेंस, द कार will discontinue adaptive cruise control और गाड़ी की स्पीड कम करने लगेगी.
अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का मतलब ये है कि गाड़ी स्पीड ऑल्टर करेगी, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू बी देयर विथ योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील ऑल द टाइम। एक चीज़ और मुझे जो अच्छी लगी है कि अगर मैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी की स्पेसिफिकली बात कर लूँ, तो ये जिस तरीके से स्पीड कम करती है इज़ वेरी ग्रेजुअल एंड स्मूथ। आगे एक सिग्नल लगा हुआ है, आई एम इन इंटरसिटी हाईवे, एंड जो स्पीड कम हो रही है दैट इज़ प्रीटी मच वेरी ग्रेजुअल, एंड इवन जो स्पीड बढ़ती है गाड़ी की दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी मच वेरी ग्रेजुअल, जिस वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस हैम्पर नहीं होता है। बहुत सारी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स दे जस्ट एक्सेलरेट वेरी हार्ड, विच इज़ द बैड थिंग टू हैपन। ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया, एंड आई लाइक द वे दिस अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्चुअली फंक्शंस। देन ऑफ कोर्स कम्स फ्रंट कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग। तो अगर आप गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहे हो और कोई गाड़ी आपसे काफ़ी पास है, then in that situation the car will already warn you about it। जैसे मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है, अगर मैं इससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाता हूँ, then my car warns me about it and it brakes for me। And you know what's a good thing? जो most European tested cars आती है, उनका ब्रेकिंग तो इंडिया में नहीं चलता है। Like for example my Mercedes, I've switched it off completely। अगर मैं उसका ब्रेक एक्टिव असिस्ट ऑन कर दूंगा ना, तो एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा। वो बहुत पहले ब्रेक मार देता है, जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से नहीं बनाया गया। तो इसे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ट्यून किया गया सियरा को, तो इस वजह से ये ब्रेक भी ग्रेजुअली मारता है, थोड़ा लेट भी अप्लाई करता है, एंड इसकी वार्निंग भी लेट आती है, विच इज़ परफेक्ट फॉर इंडिया। और यही चीज़ इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये जो कंप्लीट एडास सिस्टम है, इसे टाटा मोटर्स ने इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ही ट्यून किया है। एंड आई लाइक द फैक्ट कि इसमें स्टीयरिंग में हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है, रादर देन मेकिंग अ वेरी लाउड नॉइज की यू नो इट गिव्स अ वार्निंग एंड यू कैन जस्ट कीप योर स्टीयरिंग वाइब्रेशन ऑन। आई लाइक दैट, ताकि ड्राइवर को पता चले आगे क्या हो रहा है, एंड द पर्सन इज मोर फोकस्ड टूवर्ड्स इट रादर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय साउंड्स। और मान लो अगर मैंने गाड़ी पार्क कर दी और अगर मैं इसका डोर खोलता हूं, देन इन दैट सिचुएशन ऐसी वार्निंग देता है वो, कोई भी डोर खोल लो गाड़ी का और अगर कोई पीछे से गाड़ी आ रही है, इट विल वार्न यू। दिस इज अ वेरी गुड फीचर एंड आई लाइक द फैक्ट कि ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, इट्स परफेक्ट इनफ इन टर्म्स ऑफ साउंड, एंड ड्राइवर को भी एक अलर्ट आ जाता है कि यार कोई उतर रहा है, उसको रोक दो। एक और एक बहुत ही यूनिक फीचर जो सियरा देती है इज रियर कोलिजन वार्निंग। इसमें क्या होता है, मान लो पीछे से कोई गाड़ी बहुत तेज आ रही है, देन इन दैट सिचुएशन हमारी गाड़ी हैजर्ड्स ऑन कर लेगी टू वार्न अस दैट पीछे से कोई काफी तेज आ रहा है। यू ईदर नीड टू एक्सेलरेट और मूव आउट ऑफ द वे और स्लो डाउन और जस्ट बिकम अलर्ट। हाई स्पीड पे अगर गाड़ी चला रहे हो तो इसमें बूस्टर लाइट्स भी आते हैं जो 80 किलोमीटर के स्पीड के बाद एक्टिवेट होते हैं। नाउ this adds on to your driving confidence for sure. Alright, so हमने इस गाड़ी का ADAS properly test किया है and I can tell you it works very well for Indian conditions. One of my favorites being जब indicators देते हो तो blind spot ना केवल पीछे के लिए चलता है, it works for the front too. I told that before also and I still say ये one of my favorite features है इस गाड़ी का, जो I think हर गाड़ी में आ जाना चाहिए जो ADAS ऑफर करे। Tata Motors has really added good and very nice features in terms of ADAS, and you know what's very cool about this car? इसमें ADAS जब चलता है ना तो हर 2-3 सेकंड में वार्निंग नहीं आती है। बहुत सारी गाड़ियों में ना ADAS जस्ट बचता रहता है फुल डे एंड इट कैन पैनिक अ ड्राइवर। ये गाड़ी में वैसा नहीं है एंड टाटा मोटर्स हैज़ क्लियरली वर्क, मतलब सियरा पे तो काम किया ही है, बट ADAS जो एक ऐसी चीज़ है वो दे कुड हैव जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम सियरा में जो मिल रहा है वो सफारी हैरियर का उठा के डाल सकते थे, बट दे लाइक नो, वी विल ट्यून इट, वी विल कैलिब्रेट फॉर दिस कार एंड द ट्यूनिंग ऑफ दिस इज जस्ट फैंटास्टिक। अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, ये वीडियो शूट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम, भाई हर जगह लोग आ रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, सिग्नल पे रुको लोग आ रहे हैं, कहीं पे भी रुको लोग गाड़ी आके देखने लग जाते हैं इसको, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्चुअली शूट अ कंटेंट। और इसी में हमारा ऑलमोस्ट पूरा दिन चला गया, अभी शाम ढलने आ गई है व्हेन वी आर अबाउट टू एंड द शूट, जबकि ये पूरा कंटेंट 2-3 घंटे में शूट हो जाता था। सो या देयर इज अ crazy demand for this car. The way people are gathering around it is incredible, and after a while we had to just ignore
a lot of people. So that's all we have for right now, guys. अगर आप न्यू गाड़ी लेने जा रहे हो और आप कंफ्यूज हो कौन सी ले, यू डोंट नो, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट, मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. ऐसी सर्विस ना कोई देता है, ना ही कोई देने वाला है ना. हाउ डू यू डू दैट? आपको सिर्फ जाके अपना कॉल टाइम बुक करना है हमारे वेबसाइट पे motoroctane.com/car-consultancy. वहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, सो वी नो व्हाट एग्जैक्टली इज इन योर माइंड, एंड जो कंसल्टेंट है ही विल बी प्रिपेयर्ड टू गिव यू मच बेटर आंसर्स दैट विल सूट योर कंडीशंस. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ, गाइस. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.